हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम वापस आए हैं, जैसे आपको थंबनेल में भी आप देख के आए होंगे और यहाँ पे भी मैंने लिखा है वेलकम टू द रिवीजन सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड 10th मैथ्स। स्टैंडर्ड 10th मैथ्स के लिए बहुत टाइम से विचार था, मतलब ऐसी थिंकिंग थी कि रिवीजन सीरीज स्टार्ट करनी है। तो रिवीजन सीरीज़ अभी वही हेल्पफुल होगी आपके लिए लास्ट में, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं है ऐसे देखें तो। ठीक है, तो ये हर एक चैप्टर का यहाँ पे हम रिवीजन करेंगे बहुत डिटेल में, हर एक पॉइंट अंदर जो हाईलाइट किए गए हैं आपकी टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में। ठीक है, तो वो हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बिल्कुल अपना चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी आप इसमें अच्छे स्कोर कर सकते हो, बट रिवीजन सीरीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपको नॉलेज है कुछ कुछ इस चैप्टर का, जैसे अगर 70-80% भी नॉलेज है और आप ये रिवीजन सीरीज़ कर रहे हो, तो या आपका ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये भी है कि जब आप यहाँ से पढ़ोगे तो उसके बाद जाके खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना, देखना कि आपने कितना सीखा, क्या सीखा, और वापस आके ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और आपको खुद से जाके क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ये नहीं है कि कॉपी कर लेना। और ये रिवीजन सीरीज़ कोई भी बोर्ड वाले देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी अगर आपकी सेम है तो कोई भी बोर्ड वाले आप इसे प्रेफर कर सकते हैं देखना। ठीक है, क्योंकि सिलेबस सबका सेम सा है। और यहाँ पे मैंने कोई भी टॉपिक्स कट करके नहीं पढ़ाए हैं, क्योंकि सीबीएसई वालों के लिए कुछ अलग से रिड्यूस सिलेबस है, गुजरात बोर्ड वालों का कुछ अलग से है, तो सबका डिफरेंट था। तो यहाँ से शुरुआत की है कि सब टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए कट हो गए हैं, वो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। हालांकि पढ़े तो अच्छा है, बट स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। और ये जो हमारा आज हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर 2। और चैप्टर 2 का हमने आज सिर्फ पार्ट 1 डाला है। पार्ट 1 इसलिए क्योंकि वरना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके बाद तुरंत हमारा पार्ट 2 का वीडियो भी आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 से। ओके, तो सबसे पहले देखो, मैंने आपकी एनसीईआरटी भी साथ में ही रखी है, तो साथ में ही रख के पढ़ाएंगे, क्योंकि इसमें से हर एक पॉइंट मैंने देखा है कि क्या क्या है, छोटी से छोटी चीज़ें भी कवर करने की ट्राई की है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमने सिर्फ ये सुना है डिग्री है, पर डिग्री है क्या एक्चुअल में? हमको जो मिलती है ग्रेजुएशन के बाद वो वाली डिग्री नहीं, यहाँ पे है हमें जो पॉलिनोमियल दिया होता है, जैसे x² प्लस, ये आपको एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, डिग्री किसे कहेंगे? पहले तो देखो कि वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल मतलब किसके टर्म्स में पूरी इक्वेशन दी गई है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x के टर्म्स में पूरी इक्वेशन दी गई है, यानी यहाँ पे x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर्स देखो सारी की सारी, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ x है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 है। x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट होता है, ये आपको पता है। ठीक है, x की पावर 0 मतलब 1 होता है, ये देखो, x की पावर 0 मतलब 1। यानी अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पे कोई 4 है तो 4 इंटू 1 तो लिख सकते हैं, यानी 4 इंटू एक्स की पावर 0। यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 0 है। नहीं है, नहीं मानना चाहते तो भी ठीक है, बट हमें क्या करना है, ठीक है, हमें उससे अभी कुछ काम नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए जस्ट इसलिए। ठीक है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है कि जो हम वेरिएबल ले रहे हैं, उस वेरिएबल की उस पॉलिनोमियल में उस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है। यहाँ पे आप x में पूरी इक्वेशन देख रहे हो, पावर मतलब जो ये ऊपर दिया है वो। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा दिख रहा है? यहाँ 2 है, 1 है या 0 है, नहीं मानो तो भी चलेगा, ऐसे समझो नहीं है या कुछ भी। तो 2 या 1, हाईएस्ट कौन सा है? 2। तो अगर आपको कोई पूछे कि ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन दिया है उसकी डिग्री कितनी है, तो आप क्या लिखोगे? 2। ओके, 2 लिखोगे। ओके, और यहाँ पे अगर आपको पूछे कि फर्स्ट वाले में कितना है, पॉज करके खुद से सोचो कि डिग्री कितनी होगी सेकेंड वाले की। पहले वेरिएबल देखो, वेरिएबल की सभी पावर्स देखो और उसमें से हाईएस्ट कौन सी है ये सोचना है। तो कौन सी है? यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो कौन सी आएगी? 4। ओके, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के जाके कुछ से एग्जाम्पल सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ आई है कि नहीं आई ये चीज़ें। ठीक है,
अब है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? तो आपको अभी इक्वेशंस इसी टाइप की मिलेंगी बुक में, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर x रेज़ टू 4 प्लस 7x प्लस 3, इस टाइप की। तो जो आपको ऐसे दी जा रही है सारी, मतलब ऐसे कैसे कि x की पावर जो है वो होल नंबर आ रहा है, ठीक है, होल नंबर आ रहा है। जैसे मैं ये कहूँ मतलब कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, आपको मैं डायरेक्टली एग्जांपल से ही समझा रही हूँ, ठीक है। अगर मैं यही लिखूँ यहाँ पे 1/x प्लस 1, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपको अगर मैं एग्जांपल से सिर्फ क्लियर आपको समझना है तो आपको ये सुनना है, मतलब समझना है कि जो x की पावर्स होंगी पूरे पॉलिनोमियल के इक्वेशन में, यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, मतलब कांस्टेंट है, ठीक। यानी होल नंबर्स में, मतलब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं 0 1 2, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ पूरे को, ठीक है, x प्लस 1, तो उसकी पावर -1 आ जाएगा, यानी कहीं से भी x की पावर होल नंबर नहीं आएगा। तो ये पॉलिनोमियल इसे हम नहीं कह सकते। और इसकी जगह हम लोग अगर दूसरा एग्जाम्पल लिखें, जैसे √x प्लस 2, ठीक है, तो √x प्लस 2, तो यहाँ पे √x यानी x की पावर क्या है 1/2, तो 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये हमें पता है कि 1/2 होल नंबर नहीं है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशंस लिखाने वाली नहीं हूँ, यहाँ पे मैं ना कोई बड़े बड़े थियोरी पैराग्राफ ये वो कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाने हैं आपको यहाँ पे, ठीक है। और ये जो थियोरी और ये सब है वो आप टेक्स्ट बुक से खुद भी पढ़ सकते हो। एक बार जाके ये वीडियो देख के आप खुद से टेक्स्ट बुक में सारी थियोरी पढ़ने की ट्राई करना। थियोरी हालांकि है नहीं इतनी खास इस चैप्टर में, बट फिर भी टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिस पॉलिनोमियल में डिग्री 1 हो उसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या थी? डिग्री मैंने आपको ऊपर अभी अभी समझाया था कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x। तो जैसे इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है 2, और अगर मैं यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल की सिर्फ बात करूँ तो जिसमें डिग्री पॉलिनोमियल की 1 हो, तो जैसे मैं ऐसी इक्वेशन मतलब जैसे ऐसी पॉलिनोमियल लिखूँ x प्लस 7, ओके, क्या लिखूँ? x प्लस 7। तो x प्लस 7 में अगर आप डिग्री देखोगे तो डिग्री क्या आएगी x की? 1। और कोई दिख रही है आपको? सबसे पहले वेरिएबल देखेंगे x है, उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 ही है हाईएस्ट, तो क्या आएगा? डिग्री 1 आएगा। तो इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। आप लीनियर पॉलिनोमियल के और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 2x प्लस 3, 5x प्लस 4, मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें पावर से मतलब है, और ये कोफिशिएंट चेंज हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, इससे हमें मतलब नहीं होगा। बट x की पावर अगर 1 है यानी डिग्री 1 है तो इसे हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? तो अगर डिग्री x की 2 है, अगर x की डिग्री 2 है तो हम कहेंगे कि जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिया था x² प्लस 3x प्लस 4, इसकी डिग्री हमने लिखी थी 2, क्योंकि हाईएस्ट सबसे पावर जो है वो 2 है, तो इससे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 7, तो इस वाले में अगर आप हाईएस्ट, 1 मिनट वीडियो को पॉज करके बताओ डिग्री क्या आएगी इसकी। सबसे पहले वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर्स देखो, 2 1, ठीक है, तो 2 हाईएस्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2, डिग्री है 2, अगर डिग्री कोई पूछे तो 2 है, ठीक है। तो अगर डिग्री 2 वाली हमें पॉलिनोमियल है तो हम उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही यहाँ पे है डिग्री 3, अगर डिग्री 3 है तो वो होगी क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री 3 वाली इक्वेशंस कैसे होंगी? जैसे कि x³ प्लस x प्लस 7। बाकी हमें सिर्फ पहले देखना है, हमें सिर्फ पहले ये देखना है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है। जैसे पहले हमें ये देखा कि x में पूरी पॉलिनोमियल है, तो x की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 3, मतलब इसकी डिग्री 3 आ गई, तो ये क्यूबिक है। पर हम
हमें इसके आसपास के कोफिशिएंट, कांस्टेंट, इसके बाद क्या आता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पॉलिनोमियल है, उसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो वो क्यूबिक होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहेंगे? जैसे सपोज करो कि हमें p ऑफ x, यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, सपोज करो p कोई फंक्शन है x में ये p पूरा कोई फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल है x में, तो ये आपको दिया हुआ है। तो p ऑफ x का ये दिया गया है हमें, तो जीरो किसे कहेंगे? अगर k कोई रियल नंबर है, देखो k कोई रियल नंबर है जहाँ पे p ऑफ k ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। या तो मैं ऐसे कहूँ कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि जब p ऑफ x पूरा ज़ीरो आएगा, x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करें ताकि पूरा p ऑफ x ज़ीरो आए। तो जो भी वो x की वैल्यू हम पुट करेंगे और p ऑफ x पूरा ज़ीरो आएगा, उसे हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जैसे आपको समझाया है ऐसे लैंग्वेज में, कि मैथ्स की लैंग्वेज में, कि अगर कोई रियल नंबर k है जिसे पुट करने से, ठीक है, जिसे पुट करने से अगर p ऑफ k ज़ीरो आ रहा है तो वो होगा हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं यहाँ पे अगर एग्जाम्पल देके आपको समझाऊँ, ये वाला हमने जब एग्जाम्पल लिया है इसी को पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। इसका तो ये क्या है, x² + 2x + 1, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे, ये अभी हमें पता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि k की जगह अगर मैं -1 पुट करती हूँ, -1 पुट करके देखो, x² की जगह क्या आएगा, -1 का स्क्वायर + 2 × -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 + 1, तो ये ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरो आएगा। तो ये k की -1 वैल्यू रखने पे p ऑफ k ज़ीरो आया। ये क्या है, p ऑफ k ही तो है। k की -1 वैल्यू रखी, k की जगह -1 रखा तो ज़ीरो आ गया, यानी -1 क्या होगा, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब भी कोई हमें x की जगह वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू, और वहाँ पे p ऑफ x ज़ीरो आ जाए तो वो होगा हमारा ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हाउ टू फाइंड ज़ीरो इन द लीनियर पॉलिनोमियल, ये तो क्वाड्रेटिक थी तो इसकी मेथड अलग है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो बहुत आसान काम है हमारे लिए ज़ीरो ढूंढना। तो वो कैसे, जैसे सपोज करो कि हमें लीनियर दी हुई है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री जिसकी 1 हो, अभी ऊपर समझाया, ठीक है, डिग्री 1 है इस पॉलिनोमियल की, ये हमें कोई लीनियर पॉलिनोमियल दी है। तो हम इसका ज़ीरो कैसे फाइंड करेंगे? तो जब भी ज़ीरो, सपोज करो कि हमारा ज़ीरो जो भी आएगा वो k है। जैसे ऊपर हमने मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखा कि कोई k पे p ऑफ x ज़ीरो आ रहा है तो उस k को हम क्या कहेंगे, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सपोज करो अभी कोई k है, ठीक है, वो k हमारा ज़ीरो है तो k को पुट करेंगे, तो इसको ज़ीरो p ऑफ, यहाँ पे जब हम k पुट करेंगे तो ये तो ज़ीरो ही आना, तो इसे हम पहले से ज़ीरो रखेंगे और x की जगह k, तो a k + b, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ ज़ीरो आ जाएगा और +b अगर दूसरी साइड जाएगा तो -b हो जाएगा। और ये अब इतना छोटा स्टेप आपको शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी देखो, -b = ak, ओके। और फिर ये a उस साइड डिवीजन में चला जाएगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a, ठीक है, -b/a। p ऑफ x को ज़ीरो करो और यहाँ पे सपोज करो कि हमारा जो रूट मतलब ज़ीरो आने वाला है वो k है, तो यहाँ x की जगह k पुट कर दो, तो ये जो हमारा ज़ीरो है उसकी वैल्यू क्या आएगी, -b/a आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं अभी लूँ 3x + 7, ये हमारी इक्वेशन है x में, मतलब पॉलिनोमियल है x में, तो कोई पूछे कि इसका ज़ीरो क्या आएगा, ठीक है। तो सपोज करो कि इसका k है ज़ीरो, तो पहले p ऑफ k, अगर k ज़ीरो है तो p ऑफ k ज़ीरो आना है, तो ये ज़ीरो = 3k + 7, 7 दूसरी साइड गया तो क्या आएगा, 3k = -7, तो k हमारा आ गया -7/3। तो ऐसे आपको फाइंड करना है। तो ये वाले जाके भी क्वेश्चन इस टाइप के सॉल्व करना और देखना आपसे होते हैं कि नहीं। अब चलते हैं आगे वाले टॉपिक पे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द ज़ीरोज़। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब क्या होता है, जैसे हमने अभी बोलने को बोल तो दिया कि ये ज़ीरो होते हैं, ये रूट्स है, मतलब
ये बोल दिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका ज़ीरो है, ये लीनियर इक्वेशन है, ये इसका ज़ीरो है। बट इन सब का मतलब क्या है, हम इसके यूज़ कैसे करेंगे और कैसे इसको डिफाइन करेंगे अगर हमें ज्योमेट्रिकली इसको करना है तो सपोज करो कि लीनियर कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x+3। ठीक है, ये टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल इसीलिए लिया है ताकि इसके बाद जब आप खुद से जाके वो चीज़ देखो तो आपको समझ आ जाए। तो y इक्वल्स टू 2x+3 हमने कोई लीनियर इक्वेशन ली है और यहाँ पे पॉइंट्स हमने अगर आपको कोई बोले कि इसका ग्राफ बना, तो आपको पता नहीं है कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करो, सबसे इजी चीज़ जो आप कर सकते हो अभी कि x की कोई भी वैल्यू लो और उसे पुट करो। जैसे सपोज मैंने अभी 1 लिया तो 1 को मैं पुट करूँगी तो 2 × 1 2 + 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, तो वो यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके बाद x की दूसरी वैल्यू लो, जैसे यहाँ पे -1 ली है तो उसके बाद -1 जैसे रखोगे आपको y 1 मिलेगा। फिर x को 0 ले लो तो ये पूरा 0, तो y मिल जाएगा 3। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स ले लो। ठीक है, मतलब 5-6 पॉइंट्स ले लो तो ताकि जिससे आप ग्राफ बना सको। तो लीनियर इक्वेशन का वैसे हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ही आता है, बट अगर आपको पता नहीं है कि क्या आएगा ग्राफ का शेप, कर्व कैसा होगा, क्या सब कुछ कैसा होगा, कौन से पॉइंट्स कट करेंगे, कौन सी जगह पर कट करेंगे एक्सेस को, तो सिंपली आप जस्ट पॉइंट ले लो और उसके बाद देखो। जैसे यहाँ पे कोई ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ मैंने यहाँ पे अभी आपको बहुत ही रफ में बना के दिखाया है। तो ये ग्राफ है और यहाँ पे पहले इन पॉइंट्स को लोकेट करना स्टार्ट करो, जैसे 1 और 5, तो 1 और 5 यहाँ पे है ये पॉइंट। उसके बाद -1 और 1, -1 और 1 यहाँ पे है पॉइंट, 0 और 3 यहाँ पे है। तो ये आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है, 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इन 3 पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। और यहाँ पे हाईलाइट मैंने इसलिए किया है क्योंकि इस पॉइंट पर ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट कर रही थी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। अगर सपोज करो कि ये जो आपने पॉइंट्स लिए हैं वो ये वाला पॉइंट आपने इंक्लूड करना भूल गए, जैसे यहाँ पे अलग अलग हमने पॉइंट्स लिए हैं बट ये वाला पॉइंट हम इंक्लूड करना अगर हमने नहीं किया, हमें ऐसे पता तो सपना तो नहीं आएगा कि ये वाले पॉइंट पे y की वैल्यू 0 आएगी तो हम इसे इंक्लूड करें। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, तो y इक्वल्स टू 0 व्हेन लाइन कट्स x एक्सिस। तो यहाँ पे जो ये लाइन है वो अगर x एक्सिस को कट करती है तो यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट यानी जो ये y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 आएगा, और जब लाइन y एक्सिस को कट करेगी तब x कोऑर्डिनेट 0 आएगा। ये हमें सिंपल चीज़ें इतनी तो पता है। तो फाइंड कैसे करेंगे कि किस पॉइंट पर कट किया है लाइन ने x एक्सिस को, तो y तो 0 है ये हमें पता है, तो 0 इक्वल्स टू 2x+3 रख देंगे क्योंकि हमें दिया गया था कि लाइन है y इक्वल्स टू 2x+3। तो सिंपली y को 0 पुट कर दो तो हमें मिल गया 0 इक्वल्स टू 2x+3। 3 दूसरी साइड जाएगा तो होगा 2x इक्वल्स टू -3। ओके, तो 2x इक्वल्स टू -3 और x दूसरी साइड जाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा, तो x इक्वल्स टू -3/2। तो ये हमें पता चल गया। तो हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे अब हमारे पास -3/2 और 0, क्योंकि ये 0 तो हमें पता ही था क्योंकि वो x एक्सिस को कट कर रहा है, तो यहाँ पे y 0 होगा। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था कि ये हमें जो यहाँ पे मिला वो क्या है, 0। अगर आप डायरेक्टली इसको फाइंड करते बिना ग्राफ के तो कैसे होता कि आप यहाँ पे 0 पुट कर देते, उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते जैसे हमने यहाँ पे किया, तो ये हमें ग्राफ से वैल्यू मिली, मतलब ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है ये आपको पता है, नहीं पता होगा, पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। बट इसका जो ग्राफ होता है वो होता है पैराबोला। तो पैराबोला भी बहुत टाइप के होते हैं, अभी आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है उसमें, बट आपको ये पता होगा कि आपको इतना पता रखना है कि लीनियर का स्ट्रेट लाइन होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला होता है। बट अगर आपको नहीं पता और इक्वेशन दी है और आपको कहा है कि ग्राफ बनाना है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं है बट आप आपकी अपनी समझ के लिए देखना चाहते हो कि इसका कौन सा शेप आएगा, तो क्या करो कि इसके भी रैंडमली इसकी तरह पॉइंट्स लेना स्टार्ट कर दो। एक्स के कोई भी वैल्यूज़ लो, उसके ऊपर वाई की वैल्यूज़ क्या आती है, ऐसे करके आप सारे पॉइंट्स फाइंड करो और फिर ग्राफ पे लोकेट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आपको जो कर्व मिलेगा वो होगा पैराबोला। तो मैं डायरेक्टली आपको इससे टेक्स्ट बुक से ही समझाती हूँ, बहुत क्लियर समझ में आएगा उससे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये x की वैल्यूज़ ले रखी है डिफरेंट, और यहाँ पे y को ले रखा है, जो y आपको दिया है ये पूरी इक्वेशन, तो यहाँ पे सारी y की वैल्यूज़ हैं। तो x को अगर हम -2 लेंगे तो यहाँ पे -2 पुट करके देखो क्या आता है।
ठीक है। -2 अगर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सपोज x को हमने -2 पुट किया, तो -2 होल स्क्वायर -3 -2 -4, इसका आ जाएगा 4 + 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4, तो क्या आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे 6, ऐसे आप ट्राई करना खुद से ही, आपका होमवर्क है, सारे पॉइंट्स रख के चेक करना कि क्या आता है। ये आपको पूरे पॉइंट्स मिल जाएंगे बहुत सारे, ऐसे -2 6 -1 0, ओके। उसके बाद आपको ग्राफ पे बस इन्हें लोकेट करना है। तो कैसे करेंगे, एक ग्राफ पेपर लो, ग्राफ पेपर नहीं लेना है तो नॉर्मल पेपर पे लाइंस ड्रॉ करो अच्छे से, बट ये आपकी समझ के लिए है, इतना आपको कोई पूछेगा नहीं कि सारे पॉइंट्स लोकेट करो, ये वो पूछेगा तो बहुत शॉर्ट में इसके 1-2 पॉइंट्स जो आपको पता है वही पूछे जाते हैं। तो सपोज करो अभी हमने कोई ग्राफ पेपर लिया है, ये हमें पॉइंट्स पता है और इसे हम बस लोकेट करने वाले हैं। तो जैसे -2, 6 ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, उसके बाद -1, 0 ये पॉइंट यहाँ आ गया, फिर है 0,4, 0,4 ये रहा 0,4, सॉरी 0,-4 है, तो 0,-4, इसके बाद है 1,-6, तो ये रहा 1,-6, उसके बाद है 2,-6, 3,-4, 4,0 और 5,6। तो ये सारे आपको पॉइंट मिल चुके हैं। तो अगर आप इस पॉइंट्स पर से ड्रॉ करोगे कर्व, तो आपको मिलेगा पैराबोला, ठीक है। ये जो कर्व मिलेगा वो होगा पैराबोला। जो भी पॉइंट्स हैं उस पर आप ड्रॉ करोगे जब खुद से, सपोज करो यहाँ पे हमें पॉइंट्स ऐसे मिले, ये ऐसे कुछ पॉइंट्स मिले हैं, परफेक्ट नहीं होगा बट एक रफ आइडिया ले सकते हो। इसको मैं अगर ज्वाइंट करूं तो आपको ऐसे पैराबोला मिलेगा, ठीक है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो ये तो हमें समझ आ गया कि जो कर्व मिलेगा वो पैराबोला होगा, बट ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इस टाइप की कि y = ax² + bx + c, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, और इसमें a 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये पूरा टर्म हट जाएगा। तो आपको दिख रहा है bx + c लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगी, सॉरी। तो a > 0 और जब a < 0, इन दोनों पे भी ग्राफ के जो शेप है वो डिपेंड करेंगे, मतलब शेप पैराबोला रहेगा, बट अपवर्ड पैराबोला होगा डाउनवर्ड होगा, वो इस पर डिपेंड करेगा। तो कैसे आपको अभी सिर्फ उसे याद रखना है, आपको अभी सही समय आपका नहीं कि ये आपको समझाया जाए, आप जब हायर स्टडीज़ करोगे तब आपको समझ आ जाएगा क्यों, ठीक है। तो अगर a > 0 है तो जो पैराबोला आएगा वो होगा अपवर्ड, और अगर a < 0 है तो जो पैराबोला आएगा वो होगा डाउनवर्ड। तो इसे आप याद कैसे रखोगे, तो इसकी एक ट्रिक है। सपोज करो कि a > 0 तो अपवर्ड पैराबोला, तो मतलब जैसे भी है वो क्लॉकवाइज टर्न करेगा, पहले ऐसे है फिर उसके बाद ऐसे। अगर < 0 है तो वो ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे अब क्लॉक है, सपोज अभी जो है हमारा जो आर हैंड है वो सपोज करो 9 पे है, तो थोड़ी देर बाद कहाँ जाएगा, 12 पे जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज है, घूम रहा है। तो सपोज करो कि a > 0 मतलब फेस इस साइड है, उसके बाद ऐसे हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज में घूमेगा तो अपर पैराबोला आएगा। और अगर < है, मतलब यहाँ पे देखो अगर 3 पे है तो घूम के इस साइड आएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी 6 पे, तो वैसे ही ये डाउनवर्ड पैराबोला। मतलब ये याद रखो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज होंगे, जैसे कि अगर ग्रेटर है तो ऐसे ऊपर होके अपर वाला पैराबोला, < है तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो डाउनवर्ड, ग्रेटर है तो घूम के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपर पैराबोला, और < है तो घूम के नीचे डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, याद रह जाएगा। प्रैक्टिस करना है इसकी, 2-3 बार देखना है इन सब चीज़ों को, तो याद रह जाएगा। तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा। अब नीचे एक बात लिखी है, द फैक्ट इज ट्रू फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या चीज़ के देखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ a ≠ 0 है, ये हर जगह आपको कंडीशन, अगर आपको ऐसे लिखने को बोला है तो a ≠ 0 हर बार लिखना, इससे इम्प्रेशन भी अच्छी बढ़ेगी आपकी जब भी लिखोगे, और समझ में आएगा कि आपको चीज़ें पता है।
तो जब भी हम ऐसे कहेंगे कि ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ऐसा कहेंगे कि x का एक ऐसा कोऑर्डिनेट जहाँ y ज़ीरो है। मतलब जब भी कोई ज़ीरो की बात करेंगे तो x में ही कोई वैल्यू होगी और ऐसी वैल्यू होगी जब y ज़ीरो है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बस कही है, आर प्रिसाइजली द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द पैराबोला रिप्रेजेंटिंग इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली समझे ग्राफ के थ्रू तो क्या आएगी चीज़ कि ऐसे पैराबोला, और उस मतलब ज़ीरो कब आएगा कि जब वो x एक्सिस को कट कर रहा है, क्योंकि जब x एक्सिस को ग्राफ कट करेगा तब y ज़ीरो होगा और तभी कोई x की ही वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक है, y ज़ीरो, और तब हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे केसेस पर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें 3 केसेस हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाले में। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि शेप ऑफ द ग्राफ, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें 3 केसेस हो सकते हैं। कैसे? सपोज करो कि ग्राफ है, उसके 2 रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम जो है वो 2 रूट आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्स 2 रूट आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। आने को कुछ भी आ सकते हैं, बट जो मैक्सिमम है वो 2 आ सकते हैं। तो सपोज हमने पहली कंडीशन ली है कि उसके 2 आ रहे हैं, 2 रूट्स आ रहे हैं, तो हमें पता है कि अगर जब भी रूट कोई भी आएगा तो वो x कोऑर्डिनेट होगा और उस कोऑर्डिनेट पर ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा होगा। तो यहाँ पे 2 जीरोज हैं, इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस को 2 बार कट करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड पैराबोला है, 2 बार कट कर रहा है x एक्सिस को। ये अपवर्ड पैराबोला है तो भी कट कर रहा है 2 बार x एक्सिस को, मतलब इनके 2 जीरोज हैं। और a यहाँ पे कौन सा होगा, पॉज करके वीडियो बताओ, जैसे आपको ट्रिक दी है उससे। a लेस देन 0 है तब ये ग्राफ आएगा, a ग्रेटर देन 0 है तब ये ग्राफ आएगा। a ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 उससे हमें मतलब नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ जीरोस के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो उसी के रिलेटेड स्टेटमेंट देंगे कि अगर 2 जीरोज हैं तो जो पैराबोला है वो x एक्सिस को 2 बार कट करेगा। ठीक है, फिर चाहे a ग्रेटर देन 0 हो या a लेस देन 0 हो। ठीक है, सेकेंड केस ये है कि एक ही रूट है, मतलब एक ही 0 है, मतलब x एक्सिस को एक बार ही कट किया है एक ही पॉइंट पे ग्राफ ने। ठीक है, अगर एक ही बार कट किया है ग्राफ को x एक्सिस पे, मतलब ग्राफ ने x एक्सिस को एक ही बार कट किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो 2 पॉइंट्स हैं वो कोइंसाइड हो गए हैं। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से देखो, सपोज हम यहाँ से जा रहे हैं ऊपर, तो यहाँ कोई पॉइंट है, और यहाँ से आ रहे हैं ऊपर और यहाँ कोई पॉइंट है, तो वो 2 पॉइंट कोइंसाइड बन के वो एक पॉइंट बन चुका है। मतलब यहाँ पे कट x एक्सिस पे किसी एक ही पॉइंट पे कर रहा है, बट 2 कोइंसाइडेंट पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट कोइंसाइड होके वो एक बन चुका है। मतलब रूट, मतलब 0 जो उसका है वो एक ही आएगा या रूट एक ही आएगा, बट वो 2 पॉइंट कोइंसाइड करके वो एक बना है। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल देखो, x+1 होल स्क्वायर, तो इसका अगर आपको कोई रूट बोले क्या आएगा, तो आपको पता है कि इसका जो रूट आएगा वो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वो -1 और -1 सेम ही आएगा, जो भी जीरोज जो आएंगे वो सेम आएंगे। मतलब यहाँ पे भी यही है कि जो 0 आएगा वो यही आएगा कि -1, अगर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में अगर आपको बताऊँ तो -1 0 -1 0, तो यही 2 पॉइंट सेम आ रहे हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि एग्जैक्टली आ तो एक ही पॉइंट रहा है, ग्राफ कट तो एक ही पॉइंट पे कर रहा है, पर वो दोनों कोइंसाइड हो गए हैं। मतलब यहाँ से आओ तो एक पॉइंट, यहाँ से आओ तो एक पॉइंट, पर वो दोनों कोइंसाइड होके एक पॉइंट बन चुका है। यानी इसका जो इसके जो जीरोज आएंगे वो एक ही 0 आएगा, मतलब x एक्सिस को एक बार ही कट करता हुआ दिखेगा हमें। ठीक है, तो ये है। अब जब 1 0 होता है तब ग्राफ कैसा होता है। अब जब कोई 0 है ही नहीं तब कैसा ग्राफ होगा। Here the graph is either completely above the x-axis or completely below the x-axis, so it doesn't cut the x-axis at any point. यहाँ तो वो x-axis से पूरा ऊपर होगा या x-axis से पूरा नीचे होगा। अब x-axis पर ही कंडीशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ग्राफ की हम जब भी बात करेंगे तो जब वो इंटरसेक्ट करेगा तब उतने, मतलब जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोज मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर तो एक भी 0 है ही नहीं, तो कट करेगा ही नहीं x-axis को, मतलब यहाँ तो पूरा ऊपर होगा या नीचे होगा जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, a लेस देन वाली कंडीशन, a लेस देन 0 वाली कंडीशन
और a ग्रेटर देन 0 वाली कंडीशन, मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं तो 0 होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वो वाला केस है। तो तीनों केस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। इस पे जाके पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको ऐसे ग्राफ दे दिया है और आपको बताना है कितने ज़ीरोज़ हैं। आपको सारे कर्व पता नहीं होंगे, बट अभी सिर्फ आपको कोई भी ग्राफ दे दिया है और आपको बताना है कि कितने ज़ीरोज़ हैं। तो आप भी पॉज करके इसको ट्राई करो कितने ज़ीरोज़ हैं इस वाले में। तो क्या कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चेक करना है कि ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। 1 2 3 4 5 और 6, 6 बार कट कर रहा है, मतलब 6 ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जाके ट्राई करो। तो अब चलते हैं लास्ट वाले पार्ट, यानी क्यूबिक कैसा होगा, क्यूबिक ग्राफ कैसा होगा उसकी तरफ। तो यहाँ पे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया क्वाड्रेटिक में, लीनियर में, x की वैल्यूज़ लेकर y की वैल्यूज़ फाइंड करो, मतलब x की कुछ भी वैल्यूज़ लेकर आप y फाइंड करो क्या आ रहा है। तो जैसे x की वैल्यू -2 लेंगे और इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो y इक्वल्स टू है एक्स क्यूब माइनस 4x। तो अगर मैं x को -2 पुट करूँगी तो क्या आएगा, -2 का क्यूब -4 इंटू -2 तो -8, और यहाँ से क्या आएगा +8 आएगा, +8 यहाँ से आएगा -8, तो ये हो जाएगा 0। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगी 0। फिर ऐसे -1 के लिए चेक करो, 0 1 2, बहुत सारे पॉइंट्स के लिए चेक करो और ये सारे पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को ग्राफ पे लोकेट करेंगे। ऐसे यहाँ पे ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो आपको दिख रहा है कि ये क्यूबिक का ग्राफ बनाया हुआ है इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करके। तो जो पॉइंट्स हैं जैसे -2, 0, -1, 3, ठीक है, फिर -1, 1, -3, 2, 0, ये सारे पॉइंट्स एक साथ लेकर बनाया गया है। और ये जो कर्व मिल रहा है वो क्यूबिक का कर्व है, ठीक है। और वैसे ही अगर हम दूसरे देखें एग्जांपल्स क्यूबिक के लिए, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो एक्स क्यूब का ग्राफ है वो फिगर 2.7 में हमें दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक्स क्यूब का ग्राफ है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को एक ही जगह कट कर रहा है, 0,0, मतलब सिर्फ x की वैल्यू 0 लेने पर ही हमें 0 ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी y0 मिलेगा। सिर्फ x की वैल्यू 0 लेंगे तभी y0, यानी एक ही रूट या एक ही 0 मिलेगा इस इक्वेशन का, इस पॉलिनोमियल का। और अगर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इसका देखेंगे तो यहाँ पे हैं दूसरे ज़ीरोस, बट इस वाले में सिर्फ एक ही है। यहाँ पे देखो कि एक्स क्यूब ये सिर्फ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो हमें सिर्फ एक ही मिलेगा। और यहाँ पे 0 and 1 ऑल द ओनली ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ये वाला। और यहाँ पे हम देखें तो एक 0 पे कट कर रहा है और एक 1 0 पे कट कर रहा है। तो सेकेंड वाले के लिए 2 ज़ीरोज़ हैं और फर्स्ट वाले के लिए एक। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने ज़ीरोज़ होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 2 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए हैं। एक है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और पहला वाला था इंट्रोडक्शन में छोटी छोटी चीज़ें कवर करना, ठीक है। तो आज पार्ट 1 यही कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे और उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक ये जो चीज़ें कराई हैं उनको जाके एक बार पढ़ना और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना और बताना आपसे हो रहा है कि नहीं। और ये रिवीजन सीरीज़ कोई भी बच्चा अटेंड कर सकता है। अगर आपकी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है तो ऐसे नहीं है कि मतलब डायरेक्टली, बट मैं आपको बोलूँगी एक बार इसको देखो, उसके बाद खुद से जाके पढ़ो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ही कंटिन्यू करना, वरना पहले से बहुत अच्छे से अभी ट्राई फिर से करो एक बार पढ़ने की, ठीक है। क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अभी और भी पार्ट्स आएंगे और भी चैप्टर के सारे चैप्टर्स हमें कवर करने हैं मैथ्स के, ऐसे 1 by 1, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।